आज 6 बजे गोयंका के साथ मीटिंग है। आज अचानक मॉम? दरअसल मीटिंग मेरी थी, लेकिन तुम्हें तो पता है घर आज इतने सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तो तुम देखो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। सॉरी, फिर कभी। कोई बात नहीं। यार ये कबाब में गोयंका नाम की हड्डी कहाँ से आ गई? अब कैसे होगी तुम्हारी बेस्ट डेट एवर? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। देखना, विधान रावत के पास हर चीज का सोल्यूशन है। एक्टिंग बाद में करना, पहले सोल्यूशन बताओ। गोयंका का बेटा गट्टू। गट्टू गोयंका? व्हाट अ क्यूट नेम। पुराना दोस्त है मेरा, कोई मेरी तरह निकम्मा है। आज काम आएगा गट्टू अपने पापा की मीटिंग कैंसिल कराने में। अरे छा गया गट्टू, शाबाश। चलो फोन करता हूँ। गट्टू ने मीटिंग कैंसिल कराने के लिए अपनी बाइक अंकल की गाड़ी में भिड़ा दी। अटेंशन जवान, अभी तक हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन आगे का प्लान ये है कि मैं भैया की गाड़ी तैयार करूंगा और तुम भाभी माँ को लेकर ठीक 1800 आवर्स पे वर्कशॉप ले आओगी। खुश है क्या सवाल? नो सर। गुड। सारे डॉक्टर्स के सामने हेल्दी स्नैक्स रखिए और प्रेस वालों के सामने समोसे जलेबी वगैरह, और सारी अरेंजमेंट्स ऐसे कर दीजिए कि किसी को भी अपना हाथ लंबा ना करना पड़े। क्या है ना, इन प्रेस वालों का जब पेट भरा होता है ना, तभी अच्छा लिखते हैं वो लोग। घर पे मेहमान आने वाले हैं और मैं बाहर जाऊं, अच्छा नहीं लगता बिट्टू। जीजी माँ, इतना समझाया उल्टा मत चलो, सीधा चलो। जीजू को वर्कशॉप से पिक करना और गाड़ी बाहर तैयार है। पर जाना कहाँ है? आपके ड्राइवर को बताएं, आप इस गाड़ी में बैठो और जाओ, ठीक है? रुको, आप जाइए। कहाँ जा रही हो? खैर, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। जरूरी ये है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती। भूल गई? डॉक्टर विशाखा आने वाली है। तुमने तो टैगलाइन दी थी उनके प्रोग्राम को, क्या था वो? बच्चे का प्यार, हर माँ का अधिकार। नियति बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे ससुर जी है ना, वो काफी सारे एनजीओ को मदद करते हैं। आज वही लोग आने वाले हैं। उनका एनजीओ खास करके उन महिलाओं को मदद करता है जो माँ नहीं बन पाती। अब ये बात तुम और मैं तो नहीं समझ सकेंगे। मुझे 2 बच्चे हैं, तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन कुछ औरतें होती है बदनसीब, जो कभी माँ नहीं बन पाती। उनके नसीब में माँ बनने का सुख होता ही नहीं है। तो आज तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही रहोगी। नॉट फेयर मॉम। जीजी माँ ऑफिस में भी आपको हेल्प करती है, तो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग भी है घर पे, तो भी आप जीजी माँ को ही कह रहे हो। लेकिन बेटा मॉम, अब जीजी माँ आप जाइए, अब जहाँ जा रहे थे। आज केस भी मैं ही देखूंगी, डैड की मीटिंग भी मैं ही अटेंड करूंगी और सारे काम संभाल लूंगी, ठीक है ना मॉम? प्लीज मॉम। ठीक है। वाह नियति, क्या मौके पे चौका मारा है। थैंक यू मॉम। मैं जीजी माँ को बाहर तक छोड़कर आती हूँ, फिर सारे काम संभाल लूंगी। वैसे विधान बार बार फोन करके क्यों बोल रहा था कि 6 बजे घर आ जाना, 6 बजे घर आ जाना? पता नहीं, बिट्टू भी सुबह से पीछे पड़ी हुई थी कि 6 बजे फैक्ट्री पहुंच जाना, लेट मत करना। तुम्हें पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पर बिट्टू ने कहा था कि ड्राइवर को जरूर पता है कि कहाँ जाना है। ड्राइवर, तुम्हें पता है ना हम कहाँ जाना है? ये ड्राइवर हमें लेके कहाँ जा रहा है? शहर तो पीछे रह गया, यहाँ से तो जंगल शुरू हो गया। ड्राइवर,
ए ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी रोको। हाँ निकलो। मैंने कहा छोटे। सबसे पहले तो मैं उत्तरा देवी रावत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को हर तरह का सहयोग दिया। जैसे आज ही देखिए, इतना बड़ा गेट टुगेदर उन्होंने अपने घर पर ही अरेंज किया। मैडम जी का कमाल है, दिल में मैल टाकुओं जैसा और चेहरे पे भाव संतों जैसा। बच्चे का प्यार हर माँ का अधिकार। हमारे इस प्रोजेक्ट को उत्तरा देवी जी की तरह शहर के बड़े बड़े गायनाकोलॉजिस्ट का सपोर्ट भी मिला है, जैसे डॉक्टर सोनाली, जो हाल ही में इनफर्टिलिटी पर 1 महीने का रिसर्च सेमिनार अटेंड करके आई हैं। लीजिए, आ गई हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा ना? जी उत्तरा जी। इसका मतलब फाल्गुनी कभी मां नहीं बन पाएगी। हाँ, कभी मां नहीं बन पाएगी। तो यहाँ और ये ड्राइवर कैसे बन गया तू? भैया वो आइडिया मुझे आपसे ही मिला है। नियति ने मुझे बताया कि आपने कैसे ड्राइवर बन के भाभी माँ को पटाया था, तो लेकिन आपकी कहानी ना वहीं पे अटक गई। पिक्चर में इंटरवल हो गया। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बनना पड़ा ड्राइवर। मैं क्या करूँ? लेकिन विधान, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? भाभी माँ यहीं पे है ना सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब वो बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा? नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये आप दोनों की पहली फॉर्मल डेट होगी। डेट? यहाँ मतलब? ये है कैंडल लाइट डिनर। अब अगले 2 घंटों के लिए आपका ठिकाना ये है, और ये लीजिए लाइटर, सारे कैंडल जला देना, ठीक है? अब आप दोनों जाइए, बैठकर प्यार करिए। मेरा मतलब है बातें करिए। और तू? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर पे कुछ तैयारियां करनी है, क्योंकि टुनाइट 2 घंटे बाद एक गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए। ये गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ। मैंने आपके फोन्स रख लिए हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फोन्स भी? जी हाँ, ऐसी बात होगी ना। बाय। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। छोटे लेकिन? अरे भैया, और इसीलिए मेरी रिसर्च का मेन मुद्दा भी यही था कि हम उन औरतों की मदद कैसे करें जो कंसीव ही नहीं कर पाती हैं। थैंकफुली साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और अब बहुत जरिए हैं जिनसे लड़कियां मां बन सकती हैं। इन्हीं नए जरियों पर मैंने पैम्फलेट भी छपवाए हैं। सरोगेसी, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये सभी वो तरीके हैं जिनसे वो लड़कियां भी मां बन सकती हैं जिनके लिए गर्भवती होना आसान नहीं है। नियति, मैं फोन करती हूँ बाद में। कैसी हो और बच्चे के क्या रिपोर्ट्स हैं? टच वुड, ऑल गुड।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन मैंने तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया। अगर जीजी माँ सही समय पर नहीं पहुंचती तो शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती मैं। गलती तो मैं करने जा रही थी, तुम्हारी जीजी माँ ने तुम्हें और मुझे दोनों को ये गलती करने से बचा लिया। वैसे है कहाँ फाल्गुनी? जीजी माँ घर पर तो नहीं है। फोन पे बात हो सकती है? जीजी माँ का फोन भी घर पर ही है। एक्चुअली ऑपरेशन के बाद से फाल्गुनी से बात ही नहीं हो पाई। मैं स्वीडन चली गई थी सेमिनार के लिए, मुझे उससे मिलना है, बात करनी है। आप तो वही डॉक्टर है ना जिन्होंने जीजी माँ का ऑपरेशन किया था? हाँ। अच्छा हुआ डॉक्टर आप मिल गए मुझे। मैंने जीजी माँ से कितने बार पूछा है कि किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हमेशा गोलमोल जवाब देती है। आप बताएंगे कि जीजी माँ का किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? एक्चुअली वो ऑपरेशन, बीमारियां, दवाइयां, ये डॉक्टर्स भी ना, इन्हें घर बुलाने में यही प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताइए, ऐसी बातें करके आपको डिप्रेशन नहीं होता? मैं चलती हूँ। अरे डॉक्टर सोनाली, आप कहाँ चली? नियति बेटा, डॉक्टर सोनाली जयपुर की सबसे बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है और सबसे महंगी भी। मैं इन्हें कई बार पैसे दे चुकी हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर हमारे घर आई है, अपना चेकअप करवा लो। मॉम पर नियति ठीक है, उसे चेकअप की जरूरत नहीं है। ये क्या बात कर दी आपने डॉक्टर? आप अपने विजिटिंग चार्जेस मना कर रही है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बेचारा मर ही जाएगा। और आप तो हमारे घर आई है, होम विजिट के आप डबल चार्जेस लेते हो ना? ऑल द बेस्ट नियति, तुम्हें भी और फाल्गुनी को भी। टेक केयर। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा नियति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो ऊपर आओ। बाय डॉक्टर। बाय, टेक केयर। मैं समझ गई हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। अब यही खड़े खड़े बात करे या मेरे कमरे में चले? किस बारे में बात करनी है आपको? इसके बारे में। चले? तो सुरेश ड्राइवर को मुझसे शिकायत है? बिल्कुल है, सुरेश ड्राइवर को तुमसे शिकायत है। सॉरी सुरेश ड्राइवर, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? तुम तो जानते हो मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहूंगी। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए। एक बार कह दिया होता तो? अगर बता देती तो क्या तुम मुझे सुरेश रावत से शादी करने देते? शायद नहीं, लेकिन तुम्हें गलत तो नहीं समझता? अब भी समझते हो? अब मैं तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि किसी को प्यार करने के लिए किसी को समझने की नहीं बल्कि अपनाने की जरूरत होती है। क्या है ये? क्या है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे ही घर में आके मेरे ही बहुओं को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो, दूसरे तरीकों से उन्हें मां बनने का सुझाव दे रही हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारा ये परोपकार का प्रोग्राम बंद कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ उत्तरा देवी। मैं तुम्हें कल भी खरीद चुकी हूँ और मैं तुम्हें आज भी खरीद सकती हूँ। उत्तरा देवी, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। क्या डॉक्टर, आप भी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
ये पैसे लो और तुम्हारा ये प्रोग्राम है ना, वो जयपुर के बाहर लेके जाओ। फाल्गुनी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो बिना कोख मां बन सकती है।